अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज ग्रहण के बारे में। 21 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान ये लगना है। टाइमिंग इसकी पाकिस्तान के अंदर जो टाइमिंग है वो रात 10:30 से तकरीबन इसने शुरू होना है और इसने 3 बजे तक तकरीबन 3 बजने में 5 मिनट तक ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। और इसका जो पीक टाइम है, जो सबसे ज्यादा जब ये अपने समझे अरूज पे होगा, तो ये टाइम होगा तकरीबन 12:30 पौने 1 के करीब, जिसमें पाकिस्तान में लोग ज्यादातर वैसे ही सो रहे होते हैं। तो इसके हवाले से प्रेगनेंसी पे इसके क्या असरात होते हैं, हामला खवातीन इसमें क्या कर सकती हैं क्या नहीं, इसके बारे में आज तफसील से बात करेंगे। और आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करते चले कि ये जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, ये साल अगर आप 2025 को अगर आप सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का साल के, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि ये साल इसमें लगने वाला और अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है 2025 का। तो ये तीसरा सूरज ग्रहण है। अब सूरज ग्रहण में बेसिकली होता क्या है? सूरज ग्रहण में बेसिकली सूरज चांद बेसिकली सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। तो उसमें यह है कि रोशनी सच जमीन तक नहीं पहुंच पाती और उसकी सारी जो सूरज की रोशनी है वो चांद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो साया आपको ऐसा नजर आता है अगर आप जमीन से देखते हैं तो ये बेसिकली इसमें होता है। क्योंकि अगर आपने किसी को बताना है कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के हवाले से क्या उसमें गलत फहमी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिकली होती क्या चीज है। उसके बाद जो रेडिएशन है, जो उसकी शुआएं हैं, उसके असरात क्या हो सकते हैं बाहर अगर आप निकले उस दौरान, खास तौर पे जो उसका पीक टाइमिंग है। तो वो रेडिएशन अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो ऑब्वियसली उससे आंखों को मसले मसाइल हो सकते हैं बहुत सारे। बाज़ औक़ात अगर किसी पेशेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा हो तो उस रेडिएशन से उसको बहुत ज्यादा विजन का लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है आपको कि अगर आप देखना चाहते हैं, आपको बहुत शौक है, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं चाहे आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप फोटो सेंसिटिव जो ग्लासेस हैं वो इस्तेमाल करें उसके लिए। तो हामला जो खवातीन है उनके लिए ये सूरज ग्रहण क्या असरात पैदा कर सकता है, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पे अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। हमल के हवाले से हमेशा ही इस खित्ते में सूरज ग्रहण को एक प्रॉब्लमेटिक चीज समझा गया है कि जी जो जिन खवातीन को हमल हो वो सूरज ग्रहण के दौरान बाहर नहीं जा सकती, और अगर वो कोई चीज काटें, अगर वो कोई कपड़े सिलाई करने का काम करती हैं, तो अगर वो कैंची से उसको काटेंगी कपड़े को तो बच्चे के कोई अज़ा कट जाएंगे, खुदा ना खास्ता उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। कैंची के अलावा वैसे किचन में छुरी का इस्तेमाल नहीं वो कर सकती, उन्हें चलते फिरते रहना चाहिए, उनको बैठना नहीं चाहिए। इस किस्म की बहुत सारी गलत फहमियां लोगों में आम पाई जाती हैं और उसका कुछ ताल्लुक ये इस वजह से भी है कि अगर आप इस्लाम के हवाले से इसका कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे का इंतकाल जब हुआ था तो सूरज ग्रहण उस वक्त लगा हुआ था, तो उन्होंने उसको डिनाई किया था और लोगों को कहा था कि आप ये वहम ना करें, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अल्लाह की निशानियों में से है। लेकिन चूंकि हम सदियों से ये बर्र-ए-सग़ीर का जो खित्ता है, इसमें हिंदू जो मजहब है इसमें बहुत ज्यादा मिक्स, इसमें तो मतलब शादी करने के लिए भी टाइम निकाला जाता है कि मुहूर्त सही है या गलत है। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर भी आ चुका है और हमारा जो इस्लाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दुनिया से, और उसके हवाले से ही इसमें ये इस किस्म की गलत जो चीजें हैं, वो कॉन्सेप्ट है, वो डाल दिए गए हैं, हालांकि इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो बाज़ का कुछ पेशेंट कहते हैं कि नहीं, अच्छा जी वो उस वक्त डिलीवरी हमारी जब हो रही थी तब सूरज ग्रहण लगा हुआ था, इस वजह से हमल जाया हो गया और या बच्चा बच नहीं सका। तो हमल जाया होने का या जो हमारे यहाँ एक आम बनाई हुई है, अठरा एक बीमारी बनाई हुई है, तो बच्चे कोई प्री टर्म डिलीवरी हो गई है या आपके अबॉर्शन या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो उसका ताल्लुक ज्यादातर कमजोरी, कोई खून की कमी है, कोई बच्चादानी में कोई मसला है, इन्फेक्शन है, इस तरह की चीजों की वजह से होता है। उसका सूरज या इतनी दूर से कोई चांद, इस किस्म की सूरज ग्रहण की वजह से उसका उस दौरान कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बिल्कुल आप अपने सारे काम भी रूटीन के उसमें कर सकते हैं, लेकिन बस रेडिएशन से आपने अपने आप को बचाना है। कोशिश करें कि घर के अंदर स्टे करें। वैसे तो ये जिस टाइम लगना है उस टाइम वैसे ही पाकिस्तान के अंदर लोग सो जाते हैं या घरों के अंदर ही होते हैं,
आमतौर पर रात में। और बाकी अपने लेकिन आप रूटीन के काम कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, इस तरह का कोई इंशाल्लाह उसमें मसला आपको नहीं होता। तो ये बेसिकली सूरज ग्रहण ऐसे टाइम पर शुरू होना है कि 21 को शुरू होना है और आप 22 के अंदर आपने, क्योंकि रात 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, तो आपने अगले दिन में दाखिल हो जाना है। तो बेसिकली ये 2 दिनों को कवर करने वाला सूरज ग्रहण इस दफा लगने जा रहा है और साल का ये तीसरा सूरज ग्रहण है। तो ये वीडियो आप खुद भी इसको देखें, लेकिन आपकी फैमिली में, आपके करीबी सर्कल में जो हामला खवातीन है उनके साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस किस्म की फजूल जो बातें हैं उनसे खुद को बचा सकें और अपने घर वालों को भी उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अल्लाह हाफिज।